नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं आईबी एशियाई एग्जाम 2025 में पूछे गए कंप्लीट इडियम एंड फ्रेज का यह सेशन रहेगा। इससे पहले आईबी एशियाई के हमने सिनोनिम एंड एंटोनिम वाला सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी जो वीडियो की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले 25 एंड 26 के सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो बाकी जो आपको कमेंट में आपका रिव्यू जरूर शेयर करना है कि आपके इनमें से ईडीएम एंड फ्रेज में से कितने आंसर आपके करेक्ट रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड का मतलब होता है यानी कि कोई काम आप करते हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी काम को कहने के बजाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा वट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से, यानी कि आपका काम करना बहुत महत्वपूर्ण है किसी के कहने के बजाय, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, थ्रो ए व्रेंच इन द वर्क। थ्रो ए व्रेंच इन द वर्क कहते हैं यानी कि किसी योजना या फिर प्रक्रिया में बाधा क्रिएट करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा टू कॉज ए डिसरप्शन। डिसरप्शन कहते हैं बाधा, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉब्लम इन द प्लान एंड प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया या फिर किसी योजना में बाधा क्रिएट करना कहते हैं थ्रो ए रेंच इन द वर्क, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है, नेक्स्ट रहेगा फ्रेज या फिर इडियम एन इडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। एन क्या रहेगा, एन इडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप का मतलब होता है जो खाली दिमाग होता है, जो खाली दिमाग होता है वह शैतान का घर होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर करेगा व्हेन यू आर लेजी, व्हेन यू आर लेजी एंड विदाउट वर्क विक्ड थ्रोट इंटायर द माइंड, यानी कि जब कोई व्यक्ति आलसी होता है या फिर उसके पास कोई काम नहीं होता तो वह बुरे बुरे विचारों को उसके मन में क्रिएट करता रहता है, तो उसको बोलते हैं एन इडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द राइटिंग, द राइटिंग इज ऑन द बॉल। द राइटिंग ईडियम रहेगा, फ्रेज रहेगा द राइटिंग इज ऑन द बॉल का मतलब होता है स्पष्ट चेतावनी या फिर संकट का संकेत करना। स्पष्ट चेतावनी या फिर कोई संकट का संकेत करना कहते हैं द राइटिंग इन द ऑन द बॉल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये रहेगा ए क्लियर साइन ऑफ ट्रबल, यानी कि किसी को चेतावनी देना किसी खतरे की। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा व्हेन द कैट्स अवे द माइस विल प्ले। व्हेन द कैट्स अवे द माइस विल प्ले का मतलब होता है जब मालिक नहीं होता तो नौकर अपनी मनमानी करते रहते हैं। ध्यान रखना है, जब मालिक नहीं होता तो नौकर अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये रहेगा बेसिकली पीपल विल नेचुरली टेक एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द समवन इन द अथॉरिटी टू डू एज दे लाइक, यानी कि क्या रहेगा, यानी कि लोग अधिकार वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट है यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स का मतलब होता है यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस इडियम का फ्रेज का मतलब रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये रहेगा यू कांट अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट विदाउट सम सेक्रीफाइस, यानी कि आपको सेक्रीफाइस के बिना कुछ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती या फिर आप कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा फॉर्चून फेवर द ब्रेव। फॉर्चून फेवर द ब्रेव कहते हैं यानी कि साहसी लोगों का भाग्य भी साथ देता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये रहेगा करेजियस एक्शन आर ऑफ्टन रिवॉर्ड एम्प्लॉय, अर्थात साहसी कार्यों का फल अक्सर अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हैंडसम इज एन हैंडसम डज। हैंडसम इज एज हैंडसम डज का मतलब होता है यानी कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी अच्छी सुंदरता है। व्यक्ति के कर्म ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कर्म होते हैं उसका फल भी उसी के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा कैरेक्टर एंड बिहेवियर। क्या रहेगा, कैरेक्टर एंड बिहेवियर आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरेंस। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर। यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर का मतलब होता है यानी कि किसी की तुम मदद करो वह आपकी भी मदद करेगा, यानी कि
तुम मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसका मतलब ये होता है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये रहेगा बेसिकली कि म्यूचुअल असिस्टेंस बेनिफिट बोथ पार्टी, यानी कि एक हाथ लेना एक हाथ देना, अर्थात अगर आप किसी की एक की हेल्प करते हैं तो सामने वाली पार्टी भी आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट है लिमिटेड। क्या रहेगा, लिमिटेड बट परसिस्टेंट एफर्ट कैन अकम्प्लिश ग्रेट फीट। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बेसिकली सीमित पर लगातार प्रयास करने से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान रखना है, सीमित पर कोई काम कंटिन्यूअसली या फिर परसिस्टेंटली करते रहना किसी काम को, तो वह बड़े से बड़े कार्य को पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा बेसिकली लिटिल स्ट्रोक फेल ग्रेट ओक्स। लिटिल स्ट्रोक फेल ग्रेट ओक्स का मतलब होता है छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े कार्यों को पूरा कर सकते हैं, यानी कि संभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक का मतलब होता है बेसिकली दूसरों की गलती बताना जबकि वही गलती आप खुद भी करते हैं, यानी कि दूसरों को गलती बताना जबकि वह गलती आप खुद करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच रहेगा, तो ये रहेगा क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर अ फॉल्ट वन आल्सो पॉसेस, यानी कि दूसरों की आलोचना करना उसी कमी पर जबकि वह कमी आपके अंदर भी है। तो बेसिकली इसका मतलब यह रहता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेक ए रैन चेक। टेक ए रैन चेक कहते हैं यानी कि किसी प्रस्ताव को बात के लिए टाल देना या फिर असहमत कर देना कहते हैं टेक अ रेन चेक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर रहेगा बेसिकली टू पोलाइटली डिक्लाइन एन ऑफर विद द इम्प्लीकेशन दैट वन मे टेक इट अप एट अ लेटर डेट। क्या रहेगा, यानी कि विनम्रता से किसी प्रस्ताव को अस्थायी रूप से अस्वीकार कर देना कहते हैं टेक अ रेन चेक, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल कहते हैं यानी कि हार मान लेना या फिर प्रयास करना छोड़ देना कहते हैं थ्रो इन द टावल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा टू क्विट इन डिफीट, यानी कि हार मान लेना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा नो मैन इज एन आइलैंड। नो मैन इज एन आइलैंड का मतलब होता है, यानी कि क्या रहेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात ऑल ह्यूमन बीइंग आर इंटरकनेक्टेड फॉर सपोर्ट एंड सर्वाइवल, यानी कि सभी मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति को एक दूसरे की जरूरत होती है, यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गॉल एंड वॉर्म ब्लड। क्या है, गॉल एंड वॉर्म वुड कहते हैं बेसिकली तीव्र द्वेष, तीव्र द्वेष या फिर घृणा की भावना रखना, यानी कि किसी से नफरत करना। तो इसका रहेगा टू हार्बोर इंटेंस फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, यानी कि शत्रुता, एंड रिसेंटमेंट, यानी कि बदलाव की जो भावना होती है उसको बोलते हैं गॉल एंड वर्मवुड, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग कहते हैं यानी कि कुछ पूरी तरह समाप्त हो चुका है या फिर किसी व्यक्ति का जा चले जाना उसको बोलते हैं एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है तो वो रहेगा बेसिकली एल्विस, यहाँ पर किसी का नाम दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वह रहेगा टू ह्यूमरसली emphasize that something is definitely over or that someone has gone and will not return, यानी कि कोई पूरी तरह से जा चुका है जिसकी आने की उम्मीद 0% होती है। तो यहाँ पर रहेगा एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट रहेगा हिट ए नर्व। हिट ए नर्व का मतलब होता है किसी संवेदनशील विषय को छेड़ देना, किसी संवेदनशील विषय को छेड़ देना, यहाँ पर रहेगा हिट ए नर्व। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहेगा टू प्रोवोक आ रिएक्शन बाय रेफरिंग टू अ सेंसिटिव टॉपिक, यानी किसी सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ देना जिससे कि व्यथा क्रिएट होती है, यानी कि पीड़ा को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमने आईबी क्या रहेगा, इस तरह हमने आईबी एसीआईओ के जो ईडियम एंड फ्रेज थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए। एंड इससे पहले कि आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम का भी आपको रिवीजन कर लेना है। हमारा एक लास्ट सेशन रहेगा वो जो रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि हम आने वाले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। इसकी एक नई प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाकर आप सभी का रिवीजन कर सकते हैं।